वेलकम बैक टू आस्था IAS। और फाइनली आज ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो सिलेबस एक्सपेक्टेड है कि जो आ सकता है सिलेबस आपके लिए, उसमें मेनली एग्रीकल्चर तो मेन फोकस में रहेगा ही। तो एग्रीकल्चर का कौन कौन सा सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, जो क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें, उस पर एक शॉर्ट समरी आपको दे रहा हूं ताकि आप आगे प्लान कर सकें कि आप किस तरह तैयारी को ले जा सकते हैं आगे। देखिए, एग्रीकल्चरल ऑफिसर है और आपने पहले वाले वीडियो में सर ने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि नोटिफिकेशन में क्या आया है, कितने पोस्ट आए हैं। तो आपके कई कमेंट्स थे जिसमें आप पूछ रहे थे कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। क्लियर है, आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एग्जाम का पैटर्न क्लियर है सर। आई थिंक ऑब्जेक्टिव ही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप ये भी क्लियर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है तो किस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो एक तो कॉमन सेक्शन है कि जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ भी रिलेवेंट है, स्पेशली इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसको तो देखना ही है। इसके अलावा जो जनरल जीके है, साइंस है, वो कंफर्म है कि बीपीएससी वहां से पूछेगी क्वेश्चन। स्पेशल जो एग्रीकल्चर बेस्ड चैप्टर होगा, कृषि आधारित जो चैप्टर होगा, पहला यूनिट होगा आपका एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कृषि विज्ञान है और कृषि विज्ञान में जो सबसे ज्यादा नई नई तकनीकें आई है, उन तकनीकों का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर का टेक्निकल टर्म है, उस टर्म को भी डिफाइन करने आना चाहिए। उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन है, या आपने सुना होगा कि पेस्ट मैनेजमेंट को लेके कई सारी टेक्नोलॉजी हाल में डेवलप हुई है। आपने नीम कोटेड यूरिया सुना होगा, अभी लिक्विड यूरिया भी आ गई है। तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें। इसी तरह एक चैप्टर है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, और पूरा का पूरा एक सेक्शन है एग्रोनॉमी। छोटा ये चैप्टर नहीं बल्कि यूनिट है। एग्रोनॉमी है। सॉइल साइंस है, जिसमें कितने टाइप के सॉइल बिहार में मिलते हैं, किस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है और किस सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और सॉइल के लिए जो लेबोरेटरी सरकार ने, सॉइल लैब और सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सब से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे और डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे। और एक एग्रीकल्चर का टाइप है हॉर्टिकल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट हैं वैसे, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन को लेके कुछ पोस्ट डिजाइन है। तो प्लांट प्रोटेक्शन अपने आप में एक यूनिट है एग्रीकल्चर का, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चैप्टर होगा आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के 6 एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर यूनिट प्रिपेयर करना है आपको। एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसके अलावा हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तो कंपलसरी है ही। इन सब यूनिट से मिला के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, यानी इसको पूरी तरह से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों बेसिस पे पढ़ना है। मैं यहां कॉन्सेप्चुअल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी वर्तमान में अपना रूप बदलती जा रही है और कई ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आ रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। वो वन डे एग्जाम टाइप का क्वेश्चंस कम रहेगा। कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस जो नए टेक्नोलॉजीज आए हैं उस पर आधारित होंगे। और बाकी सर डिस्कस करेंगे कि क्या और बाकी जॉब नेचर और नए चीजें क्या आपके साथ शेयर। तो बिल्कुल सर ने जो मेंशन किया सिलेबस के बारे में, और स्पेशल आपको बिहार की कुछ स्पेशल जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो फसल है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं बिहार के फसल के नेचर से रिलेटेड है ना, वहाँ के मिट्टी से रिलेटेड जो सर भी पूरा सेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या मिनिमम योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है। थोड़ा सा इस पे सर हम लोग आज चर्चा करें, बच्चों को शेयर करें, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कोई यदि मैं आगे आपको और बिल्कुल 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 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारा ये अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, सहायक निर्देशक एवं समकक्ष, मतलब जो पोस्टेड है वो बड़ा वैल्यूएबल पोस्ट है, मैं ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा सर कोटी 2 करके जो मेंशन किया है, यहाँ पे सहायक निर्देशन कृषि अभियंत्रण को लेकर के है। और मेन जो हमारा ये भी है, ये हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर पदाधिकारी जो हमारा BAO है,
जिस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, और इसमें भी हमारा है, लेकिन इसमें कुछ अलग यूनिट आपको पढ़ना है, और वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन, पौधा संरक्षण। तो सर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ मेंशन है, यानी ये मेन है, आपको यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो डिसाइड किया है कि इसके लिए जैसे आपको बिहार कृषि सेवा कोटि 1 के लिए यदि आप अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए इनके अप्लाई करते हैं, तो जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, ये मेंशन है इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को लेकर के। और इसमें बिल्कुल 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 तो आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन देखेंगे आप यदि, तो 3 कैटेगरी में है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 भी है, और 5 तक है टोटल कैटेगरी यहाँ पे। तो कैटेगरी 1, 2 और यहाँ 5 को डिटेल कर रहा है, 3 और 4 शायद डिफरेंट कैटेगरी में रखा है इन्होंने। तो इन कैटेगरी 1, 2 और 5, 1 में कौन आ रहा है? वही बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा एग्रीकल्चरल जो ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर है। और कैटेगरी 2 में कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर हो गया, जो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बिहार कृषि सेवा से रिलेटेड। तो कैटेगरी 1, 2 और 5, ये 3 कैटेगरी के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन किया है। कैटेगरी 1 के लिए आप बीएससी होने चाहिए एग्रीकल्चर में। कैटेगरी 2 के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में चाहिए। यदि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में आपने स्नातक की डिग्री ली है तभी आप ये भर सकते हैं कृषि अभियंत्रण, बिहार कृषि सेवा वाला कैटेगरी 2। और कैटेगरी 5 जो प्लांट कंजर्वेशन की बात हो रही थी, प्लांट प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, इसमें कह रहे हैं कि किसी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से आप इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ स्नातक हो। देखो कीवर्ड आपको सर मेंशन करके दे रहे हैं कि यदि आप इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन यू कैन फिल फॉर्म फॉर प्लांट, जो पौधा संरक्षण वाला है, प्लांट प्रोटेक्शन वाला पोस्ट है। और इसमें आप तब भर सकते हैं जब आप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में स्नातक किए हुए हैं। और फर्स्ट वाला जो ब्लॉक एग्रीकल्चरल अधिकारी है उसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप फोर्थ नंबर जो है इसमें बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 के तहत प्रखंड कृषि पदाधिकारी में सिर्फ स्नातक चाहिए बीएससी से। तो यानी 2 कैटेगरी 1 में 2 रूप है, एक के लिए चाहिए, आप दोनों के लिए सेम ही है सर, बीएससी एग्रीकल्चर। हाँ बिल्कुल क्लियर है कि आप यदि प्लांट प्रोटेक्शन चाहते हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन की डिग्री चाहिए, यदि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल पोस्ट चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी में डिग्री चाहिए। अदर जो है अधिकारी वाला पोस्ट वो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। तो एक बात क्लियर है, यदि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि इस जॉब में बहुत ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करके आप अच्छे और पर बिल्कुल जॉब नेचर बड़ा प्यारा है, कैरेक्टर पे यदि हम लोग एज को लेकर के सर यदि मेंशन करना चाहें कि क्या इनका अपना एज वाला कॉम्बिनेशन रहेगा इनकेस देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि कुछ चीजें मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पे एज को लेकर के सर जो 1/8/2023 को न्यूनतम जो आपका एज वाला सेक्शन है सर वो मेंशन किया है 21 इयर्स, है ना। और अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष हैं उनका 37 वर्ष मेंशन किया है यहाँ पे। जो पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला यहाँ पे मेंशन किया है 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं पुरुष महिला दोनों, इनका जो है 42 वर्ष है। जी 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 लगभग सेम टू सेम एज मेंशन किया हुआ, बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या सर बाहर वाले भी भर सकते हैं कि नहीं, इन केस कुछ ऐसे बच्चों का था अपना। एक बार वो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, सिर्फ बाहर वालों के लिए थोड़ा सा, फिर हम लोग सिलेबस में मेंशन करेंगे।
ये जो बाहर वाले हैं, जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर अदर स्टेट वाले ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, तो सर यहाँ पे साफ मेंशन है कि संप्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि बाहर वाले तो बिल्कुल भरेंगे, लेकिन उनको जो आरक्षण संबंधित जो प्रोसेस है, क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, जो यहाँ पे सर मेंशन किया हुआ है कि उनको आरक्षण का लाभ जो है उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के क्या है, मूलवासी हैं। मतलब यदि बाहर वाले भरेंगे लेकिन उनको आरक्षण वाली जो प्रक्रिया है उससे इनकेस नहीं गुजरना होगा उनको कहीं ना कहीं। और एक बार सर हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या क्या इनके अपने क्वेश्चन का पैटर्न होगा और कितने मार्क्स के क्या आएंगे। एक बार सर आप जरूर बताएं बच्चों को। देखिए, अब बिल्कुल बीपीएससी का ना अपना तरीका है कि वो जो रवैया जो धर्रा अपनाती है आपके बिहार सिविल सर्विस के लिए, अदर एग्जाम को थोड़ा ही इधर उधर करती है, बाकी उसी पैटर्न पे चलती है। तो एज में आपने देखा कि एज का जो भी निर्धारण किया गया है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीपीएससी के एग्जाम के लिए है। अब हम देखें कि जो एग्जाम आपका होगा, कितने पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और उसमें कितना समय मिलेगा, सब कुछ बीपीएससी ने क्लियर कर रखा है कि टोटल जो पेपर आपको कितने देने हैं एग्जाम में। और पोस्ट वाइज अलग अलग तरीके का एग्जाम है। टेक्निकल पोस्ट का अलग एग्जाम में कुछ जोड़ा गया है, उसके लिए अलग पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। और हाँ, तो कुल मिला के जो चयन का आधार है लिखित परीक्षा का, उसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होगा। आपको इंटरव्यू भी देना है और रिटन एग्जाम भी देना है। जो आपका रिटन एग्जाम है वो ऑप्शनल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओनली ऑप्शनल है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव के बाद आप सीधे इंटरव्यू देते हैं। मेंस वाला सेक्शन आई थिंक, हाँ, परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल जी। तो सामान्य हिंदी बीपीएससी लेती है, 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय होगा और वस्तुनिष्ठ स्वभाव का प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ नेचर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, इसमें भी 100, जी बिल्कुल सेम है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, 2 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव है। और यदि आप फिर कैटेगरी वाइज देखें, ये ये कंपलसरी होगा सब एग्जाम के लिए हमको लगता है। हिंदी और सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम जो है ये वही है जो बीपीएससी पहले से चलाती आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर बिहार कृषि सेवा वाला जो है, इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होगा, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टाइम वही होगा 2 घंटा। और प्रथम पत्र में क्या होगा और द्वितीय पत्र में क्या होगा, चूंकि कृषि सेवा है तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर को ही पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर से ज्यादातर क्वेश्चन, हाँ लिखा हुआ है। हाँ, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कौन कौन से सेक्शन से पूछा जाएगा। जी जी जी। तो एग्रोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे 100, और एग्रोनॉमी से 2 पेपर होगा, 100 क्वेश्चन के होंगे और दोनों कंप्लीट करना होगा। जी जी जी, 1 मिनट सर, इसको हटा लेते हैं। जी जी जी। तो यहां सर वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन लेंगे, उसी कैटेगरी 2 वालों को। हाँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से, एग्रो इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस होगा और 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा, सेम 2 घंटा का होगा और ऑब्जेक्टिव होगा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस होगा कैटेगरी 2 वालों के लिए। और कैटेगरी 1 वालों का जो था वो एग्रोनॉमी बेस्ड था, ठीक है। और बिल्कुल प्लांट प्रोटेक्शन में भी 2 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, और ये उनको पूछा जाएगा जो प्लांट प्रोटेक्शन वाले सेवा भरेंगे कैटेगरी 5 को। तो कैटेगरी 5 में यदि आप फॉर्म फिल करते हैं, फाइट करते हैं, तो आपको प्लांट प्रोटेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उन पे 200 क्वेश्चन, यानी टोटल 2 क्वेश्चन 100 यानी 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स को आपको क्रैक करना है। और लास्ट है सर बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कैटेगरी 1, इनमें भी 2 पेपर देना है इनको, कृषि विज्ञान पे यानी एग्रीकल्चरल साइंस पे। तो जी 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 जी। तो एग्रोनॉमी
एग्रीकल्चरल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इन सब को मिला करके डिजाइन किया गया है और एग्जाम वाइज इसको कैटेगराइज किया गया कि किस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप जी। मैं और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, अब तो सभी बच्चों को ये बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी कि मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है, सबको क्लियर है, और आपको बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए, मेन चीज़ है, ध्यान देना। और सेकंड चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि उनको जो आरक्षण संबंधी लाभ है वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जो उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूलवासी हैं, उन्हीं को मिलेगा। इनकेस इसी पे मेन हमारा चर्चा का विषय था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था आईएएस आर कुमार सर के निर्देशन में ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के इस तमाम जो पोस्ट निकला हुआ है, इसको लेकर के हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और बैच का जो डेट है वो फाइनली 16 जनवरी से सर बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो रहेगा वो हमारा 1:30 का रहेगा, ध्यान देना डियर। जो टाइमिंग है वो हमारा 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। ये बैच 16 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। और आपकी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है स्पेशल, जो टोटल 400 मार्क्स का है, इसमें हमारे 3 टीचर रहेंगे जो आपके अलग अलग सेक्शन पे पूरा उनका अपना पकड़ है। और हमारे आलोक सर भी हैं जो आपके एग्रीकल्चर के बहुत मेन टॉपिक्स लेने वाले हैं। हमारे स्पेशल जो डायरेक्टर सर हैं आर कुमार सर, जिनके निर्देशन में ये पूरा बैच रन किया जाएगा, इनकेस सर भी वो इम्पोर्टेंट सेक्शन लेंगे और कुछ मैं भी इसमें से सेक्शन लेने वाला हूं। तो एटलीस्ट फर्दर आपको इस एग्रीकल्चर को कराने के लिए स्पेशल 3 टीचर मिलेंगे, ध्यान देना, जो हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा स्कोरिंग वे में आपको कराया जाएगा ये। और भी कुछ सर मेंशन करना चाहेंगे? काम को करके टीम में सारे एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं सर, जो आर कुमार सर हैं उनके निर्देशन में। और एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान और हिंदी, हर एक सेक्शंस को पूरी तरह से हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जो भी है आप कांटेक्ट करेंगे। और आप जिस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे वो नंबर आप नोट कर लीजिए जी। ये 95 जी 404444 जी जी सर। तो ये आप लोग जी बिल्कुल, इस यहाँ आप अपना इंफॉर्मेशंस यहाँ से ले सकते हैं व्हाट्सएप पे और इनसे कॉल करके। देखिए, आस्था में जिनको भी आस्था है उनको एक बात के लिए निश्चिंत होना होगा कि हम पूरी तरह समर्पित हैं बीपीएससी के लिए। स्पेशल मतलब बीपीएससी का एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल लेवल पर एक ब्रांड, एक नाम आप पहले से परिचित हैं। और जो नई क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें टीम पूरी तरह से होता है ना, अपने को री असेसमेंट के साथ हम लोग डेवलप करके कि और बेहतर कैसे कर सकें हम। तो ये जो बैच है अपना, ये बैच स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए ही स्टार्ट हो रहा है। और मेंस 8 जनवरी से हमारा सिस्टम में आ चुका है और प्रीलिम्स जो है 10 जनवरी से। तो आप में से जो लोग बीपीएससी की तैयारी 70वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। अभी एक नंबर ये हम जो शेयर कर रहे थे वो ये नंबर था, ठीक है। तो आप नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको सबसे बेहतरीन निर्देशन मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद। बाकी सर तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि 16 जनवरी से हमारा ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला बैच स्टार्ट होने जा रहा है आर कुमार सर के निर्देशन में। इसको पूरा देखभाल हमारे मिथिलेश सर भी करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें 16 जनवरी, और जो टाइमिंग है वो हमारा 1:30 बजे से रहेगा। तो आप लोग जरूर जुड़ें। और मैंने कहा ना वो कंटेंट, क्योंकि ऑलवेज मेरा हमेशा फोकस रहता है कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि पढ़ाई में हमें क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं देखना। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, पढ़ना क्या है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं डियर।